नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1761 में आज ही के दिन हरियाणा के पानीपत में तीसरी लड़ाई शुरू हुई थी। यह लड़ाई मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। इस युद्ध में मराठों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी हार हो गई। इस लड़ाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी। वहीं साल 1969 में आज ही के दिन तमिलनाडु को उसका वर्तमान नाम मिला। पहले इस राज्य को मद्रास कहा जाता था। नाम बदलने का उद्देश्य तमिल भाषा और संस्कृति को पहचान देना था। यह फैसला राज्य की सांस्कृतिक पहचान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं राजधानी नई दिल्ली से, जहां आज नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं से सीधे संवाद करते हुए साफ कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का युवा नेतृत्व, नवाचार और ईमानदारी के साथ आगे आएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत आज के युवाओं के लिए सबसे बड़े अवसर हैं। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा, देश की दिशा और दशा आने वाले समय में युवा ही तय करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर जेनजेड युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब गुलामी वाली मानसिकता को छोड़ने का समय आ गया है। भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आत्मविश्वासी भी बनाना होगा। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत की युवा पीढ़ी में दुनिया बदलने की पूरी क्षमता है और सरकार हर स्तर पर युवाओं के साथ खड़ी है, चाहे वो नीति हो, संसाधन हो या अवसर हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि यंग लीडर्स डायलॉग सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह भविष्य के भारत की नींव है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राजनीति, प्रशासन, टेक्नोलॉजी और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में आगे आएं और भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाएं। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की। तो जर्मनी ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त ट्रांजिट सुविधा की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शिक्षा, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला भारत और जर्मनी के लोगों के बीच भरोसे और सहयोग को और मजबूत करेगा। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बातचीत के बाद इस बात के संकेत भी मिले हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। अगर यह समझौता होता है तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए बाजार खुलेंगे और वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक ताकत और मजबूत होगी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने का आमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा देश में ही मिलेगी और भारत एक ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में उभरेगा। अब एक अहम प्रशासनिक खबर भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदलने वाला है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने सेवा तीर्थ परिसर में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और एनएसए का कार्यालय एक ही स्थान से संचालित होगा। इसे 1947 के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय का सबसे बड़ा स्थानांतरण माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और सरकार के कामकाज में बेहतर समन्वय देखने को मिलेगा। अब राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 23 जनवरी 2026 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े कार्यक्रम की मेजबानी की संभावना जताई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि यह कार्यक्रम दक्षिण भारत में भाजपा की राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करेगा और विकास के एजेंडे को और आगे बढ़ाएगा। और अब रेलवे से जुड़ी बड़ी खुशखबरी भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हावड़ा कामाख्या मार्ग पर चलेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव मिलेगा। इस नई स्लीपर ट्रेन से रेलवे नेटवर्क और मजबूत होगा और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को भी बड़ा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से उत्तर प्रदेश अब बॉटलनेक स्टेट नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है। योगी ने बताया कि इस सिस्टम से बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं की सीधी निगरानी हो रही है। समय पर फैसले, जवाबदेही और पारदर्शिता से विकास को तेज गति मिली है। सरकार का फोकस अब सिर्फ योजनाएं बनाने पर नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने पर है। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पास अब देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी है। योगी ने बताया कि इन प्रोजेक्ट से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और यूपी की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। योगी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए 2000 करोड़ रुपए का एआई मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया। इस मिशन से बीमारी की पहचान, इलाज और डेटा मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।
बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 41 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। इनमें युवाओं के लिए नई भर्तियां, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में पद सृजन, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के फैसले और कई विकास योजनाएं शामिल हैं। सरकार का साफ कहना है कि 2026 में फोकस रोजगार और तेज विकास पर रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। अब 80 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार घर बैठे मोबाइल रजिस्ट्री सुविधा देगी। इस फैसले को बुजुर्गों के सम्मान और सुविधा से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्यव्यापी समीक्षा यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस दौरान वे जिलों में जाकर विकास योजनाएं की जमीनी हकीकत देखेंगे, अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि यह यात्रा 2026 की राजनीतिक और विकास रणनीति तय करने में अहम होगी। कल देश में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना लगभग 14,253 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार किया, जबकि 22 कैरेट सोना 13,065 रुपये प्रति ग्राम के आसपास था। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर करीब 2,75,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित विकल्पों की मांग के कारण कीमती धातु में मजबूती बनी हुई है। अब बैंकिंग से रिलेटेड कुछ खबर जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली है। यह राशि ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए डाली गई है, जिससे बैंकों को कर्ज देने में आसानी हो सके। आरबीआई का यह कदम साफ संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक बाजार में नकदी की स्थिति को संतुलित रखना चाहता है, ताकि ब्याज दरों पर दबाव न बढ़े और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। दोस्तों, अब शेयर मार्केट की खबर की बात करें तो कल घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी नीचे फिसलता दिखा। सूचना प्रौद्योगिकी और कुछ बड़े शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण बाजार पर दबाव बना। निवेशकों का रुख फिलहाल सतर्क है और वे वैश्विक संकेतों तथा आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।